सभी को नमस्कार। पूर्व वीडियो में हमने ओवरहेड के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। ओवरहेड क्या होता है, इसके अलावा ओवरहेड्स का एलोकेशन किस प्रकार से किया जाता है, अपोर्शनमेंट किस प्रकार से किया जाता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, इन तीनों में क्या अंतर है और इनका अनुभाजन करने की क्या विधियां हैं, इसके बारे में अपन ने जानकारी प्राप्त की थी और कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। आज एक क्वेश्चन की सहायता से हमें देखेंगे कि ओवरहेड्स का एलोकेशन हम किस प्रकार से करेंगे। एक प्रश्न है कि एक कंपनी के जो है वो 3 उत्पादन विभाग हैं, P1, P2, P3 और 2 सेवा विभाग हैं, S1 और S2, और उनके व्ययों को प्रश्न में दिया हुआ है और उनके आधार दिए हुए हैं। व्यय बताए हुए हैं। पावर एक्सपेंसेज हैं 9,000 रुपये, इंश्योरेंस ऑफ एसेट्स है 2,000 रुपये, रेंट एंड रेट्स हैं 30,000 रुपये, जनरल लाइटिंग है 7,200 रुपये है, इनडायरेक्ट वेजेज है 16,000 रुपये, फाइटिंग एक्सपेंसेज हैं 16,000 रुपया, डेप्रिसिएशन है 60,000 रुपया, सन्ड्री एक्सपेंसेज हैं 38,000 रुपया, मशीन रिपेयर्स है 20,000 रुपये, कैंटीन एक्सपेंसेज 10,000 रुपये। उपरोक्त सूचनाओं को हमको इनके आधार दिए हुए हैं जिनके आधार पर अनुवाद करना है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ है, डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है। P1 का 30,000 रुपये है, P2 का 20,000 रुपये है, P3 का 30,000 है, S1 जो सर्विस डिपार्टमेंट है उसका 10,000 रुपये है और S2 सर्विस डिपार्टमेंट है उसका 10,000 रुपये है। स्क्वायर फीट एरिया दिया हुआ है। P1 का 200 है, P2 का 250 है, P3 का 300 है, S1 का 200 है और S2 का 50 है। कैपिटल वैल्यू ऑफ मशीन जो है वो अलग अलग विभागों की हमको दी और वो है कि 60,000 है P1 का, 80,000 P2 का है, 1,00,000 रुपये P3 का है, 5,000 रुपये S1 का है, 5,000 रुपये S2 का है। किलोवाट ऑफ मशीन है P1 3 है, 1 जो है P2 का है, 5 P3 का है, 1 जो है S1 का है, S2 का बिल्कुल भी नहीं है। मशीन आवर्स है 2,000 P1 का है, 3,000 P2 का है, 1,000 P3 का है, फिर 1,000 S1 का है, S2 का कुछ भी नहीं है। लाइट पॉइंट्स हैं 2 P1 का है, 3 P2 का है, 4 P3 का है, 2 S1 का है, 1 S2 का है। नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हैं 2 P1 का है, 3 P2 का है, 2 P3 का है, 2 S1 का है और 1 जो है S2 का है, और इनको इन आधारों पर विभागों में अनुभाजन कर रहा है। ये क्वेश्चन है। तो अनुभाजन की एक टेबल बनेगी और उस टेबल के आधार पर हम अपोर्शनमेंट करेंगे और उसमें कॉलम्स जो होंगे वो पर्टिकुलर्स होगा, बेसिस है, टोटल एक्सपेंसेस है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट P1, P2 और P3 के कॉलम बनेंगे और सर्विस डिपार्टमेंट S1 और S2 के कॉलम बनेंगे। डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है, एलोकेशन है 20,000 रुपये है, ये एलोकेटेड ही है। 20,000 रुपये जो डायरेक्ट वेजेज है हमारे पास, वो डायरेक्ट वेजेज जो है वो 10,000 रुपये S1 का है और 10,000 रुपये S2 का है। पावर जो है वो दिया हुआ है 9,000 रुपये का अमाउंट है पावर का। आधार जो होगा वो किलोवाट के आधार पे होगा। किलोवाट का प्रश्न में दिया हुआ है 3:1:5:1 और S2 का कोई आधार नहीं है। इस अनुपात में हम बांट लेंगे। 3,600 रुपये P1 का आया, 1,800 रुपये P2 का आया, 3,000 रुपये P3 का आया, 600 रुपये S1 का आया और S2 का कुछ भी नहीं होगा। फिर इंश्योरेंस ऑफ एसेट्स में असेट वैल्यू के आधार पर होंगे। असेट वैल्यू जो है हमको दी है 2,000 रुपये। इसको असेट वैल्यू का हम अनुपात निकाल लेंगे और उस अनुपात में हमको कैपिटल वैल्यू है 6, 8, 10, 60, 80, 100, 5 और 5, ये रेशो है। इसी अनुपात में हम बांट देंगे इसको। 480 रुपये P1 का आया है, 640 रुपये P2 का आया है, 800 रुपये P3 का आया है, 40 और 40 S1 और S2 का आया है। रेंट एंड रेट्स है, एरिया के हिसाब से बांटेंगे। एरिया का अनुपात निकाल लेंगे और उसी अनुपात में जो है वो रेंट एंड रेट्स 30,000 है उसको बांटेंगे। P1 जो एरिया का अनुपात है उसके आधार पर P1 का 66,000 आया, P2 का 7,500 आया, P3 का 9,000 आया, S1 का 6,000 आया और S2 का 1,500 आया। फिर है जनरल लाइटिंग। जनरल लाइटिंग है
हमारे पास 7,200 रुपये। इसको लाइट पॉइंट्स के आधार पे बांटेंगे। लाइट पॉइंट्स का रेशो जो है वो है 2:3:4:2:1 और इसके आधार पर हमारा आया 1,200 P1 का, 1,800 P2 का, 2,400 P3 का, 1,600 S1 का, 1,600 S2 का। ये लाइट पॉइंट्स के आधार पर। इनडायरेक्ट वेजेज डायरेक्ट वेजेज के आधार पे होगा। डायरेक्ट वेजेज का जो आधार है 16,000 रुपये है, उसको अपन इसके आधार पे बांटेंगे और ये आधार है 3:2:3:1:1 और इसके आधार पर जो अमाउंट आया है वो है 4,800 रुपया P1 का है, 3,200 P2 का है, 4,800 P3 का है, 1,600 S1 का, 1,600 S2 का है। फायर फ्लाइट एक्सपेंसेस है, एरिया के हिसाब से बटेंगे। एरिया के हिसाब से 200, 250, 300, 200 और 50 ये अनुपात होगा। उसके हिसाब से 10,000 रुपये की वैल्यू को बांटा जाएगा। P1 का 2,000 रुपये आएगा, P2 का 2,500 रुपये आएगा, P3 का 3,000 आएगा, S1 का 2,000 आएगा और S2 का 500 आएगा। डेप्रिसिएशन असेट वैल्यू के आधार पे होगा। डेप्रिसिएशन का अमाउंट है 60,000, उसको एसेट की वैल्यू पर बांटने पर P1 का आया 14,400 रुपये, P2 का आया 19,200 रुपये, P3 का होगा 24,000 रुपये, S1 का 1,200 रुपये और S2 का 1,200 रुपये। सन्ड्री एक्सपेंसेस का कोई आधार नहीं होता, इसलिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस वेजेज के आधार पर बांटेंगे। 38,000 है, P1 का होगा 11,400 रुपये, P2 का होगा 7,600 रुपये, P3 का होगा 11,400 रुपये, S1 का होगा 3,800 रुपये और S2 का भी 3,800 रुपये। ये सन्ड्री एक्सपेंसेज है वो हम डायरेक्ट वेजेज के अनुपात में बांटेंगे और डायरेक्ट वेजेज का जो अनुपात है 3:2:3:1:1 है। मशीन एसेट वैल्यू के आधार पर बांटी जाएगी और एसेट वैल्यू के आधार पर अनुपात जो 20,000 को बांटेंगे अपन वो है 4,800 रुपये P1 का, 6,400 रुपये P2 का, 8,000 रुपीज़ P3 का, 400 रुपीज़ S1 का और 400 रुपीज़ S2 का होगा। कैंटीन एक्सपेंसेज है वो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ के आधार पर बांटेंगे और नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ का जो रेशो है वो है 2:3:2:2:1 और वो है 2,000 P1 का, 3,000 है वो P2 का है, 2,000 है P3 का है, 2,000 S1 का है और 1,000 S2 का है। इस प्रकार से हम इनको बांटेंगे और बांट करके टोटल अमाउंट जो आ जाएगा वो होगा 50,680 P1 का, 53,640 P2 का, 68,400 P3 का और 28,840 S1 का और 20,640 S2 का। ये हमारा अनुपात होगा। इस अनुपात में हम इन व्ययों को बांटेंगे। तो ये एक प्रक्रिया है जिसके आधार पर कंबाइंड जो हमारे एक्सपेंसेज हैं, संयुक्त जो खर्चे हैं, उनको उत्पादन विभागों और सेवा विभागों में एक निश्चित अनुपात में निश्चित आधार पर बांटा जाता है और उनको जो है आवंटित किया जाता है जिससे कि हर यूनिट का अपना प्रॉफिट निकाला जा सके। तो ये एक तरीका होता है जो खर्चों को अपन बांट सकते हैं। तो ये अपन ये देखेंगे आने वाली उसमें वीडियोज़ में कि सेवा विभाग के उपरियों का अनुमार्जन हम कैसे करेंगे। उसके लिए अलग अलग आधार बताए हुए हैं, जैसे केवल उत्पादन विभागों में अनुमार्जन किया जाए, एक सेवा विभाग से दूसरे विभाग में सेवाएं तो दी जाए लेकिन परस्पर सेवाएं नहीं दी जाए, और सेवाएं यदि प्रदान की जाती है परस्पर तो एक रिपीटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है, युगपत समीकरण विधि है, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड है, एक इग्नोरिंग इंटर डिपार्टमेंट सर्विस है। ये कुछ विधियां हैं जिनके आधार पर हम जो है वो सेवा विभाग को खर्चों को उत्पादन विभाग के खर्चों में बांटेंगे। तो वो आगामी वीडियोज़ में देखेंगे। धन्यवाद।